साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। आज का विषय यही है, मेरे सतगुरु के चरणों में मेरी यही अरदास है कि सबसे पहले तो मेरे भाइयों का विवेक जगे, मेरे भाई पारखी बने, खुद परख करें। बस मेरी यही बेनती है मेरे सतगुरु जी के चरणों में। तो बहुत सारे भाइयों के अभी फोन आते हैं जो इस रंभदूत से निकल चुके हैं, तो मेरे सतगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया है जो वो समझ गए हैं और इस झूठे बाबा के माया जाल से निकल गए हैं। धन्यवाद है मेरे सतगुरु का। तो मेरे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सारा विश्व उस परमात्मा के चरणों में ही है, शुरू से है और सदा ही उसके डंडे के नीचे ही रहने वाला है। उससे ऊपर ये संसार, ये विश्व उठ ही नहीं सकता। पूरी प्रकृति, मन, माया, 5 तत्व, 3 गुण, 21 ब्रह्मांड, ये सब पूरा का पूरा विश्व, अंड पिंड ब्रह्मांड, सब उस परमात्मा के चरणों के नीचे है। या कह लीजिए उस सतनाम के झंडे के नीचे है, पहले से ही है। और ये ढोलकिए, ये ढोंगी जो बोलते हैं कि हम पूरे विश्व को एक कर देंगे, ये केवल झूठ के पकोड़े उतारते हैं साध संगत जी। एक नंबर के झूठे हैं। ये करेंगे सारे जगत को परमात्मा के झंडे के नीचे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सारा विश्व अपने आप ही उस झंडे के नीचे है। किसी के कहने से, करने से नहीं होता, वो पहले से ही है। पूरा विश्व उस झंडे के नीचे है। चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कैसी भी बात हो, पूरी सृष्टि उस सतनाम के झंडे के नीचे आप ही आप है। पहले से ही है, उसी का करती जाप है। ये क्या करेंगे ये लुटर पुटर झूठड़े, ये तो अपना ऐश करने के लिए आते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए। पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी मिलती नहीं है, धक्के खाते फिरते हैं। कभी उस गुरु के पास, कभी उस पंथ में चले गए, कभी राधा स्वामी में चले गए, कभी मदन पंथ में चले गए। तो ये केवल बिजनेस वाले, बिजनेसमैन है, ये केवल व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इन पाखंडी बाबाओं से सावधान हो जाओ मेरे भाइयों। सभी धर्म के ग्रंथ, शास्त्र उस परमात्मा को, सभी संत महात्माओं ने, सभी धर्मों के ग्रंथों ने उस परमात्मा को शेष रखा हुआ है, क्योंकि वो कहन सुनन में आता ही नहीं है। इसलिए
सभी धर्मों के ग्रंथों ने उसको विडियाई दी है। बौद्ध धर्म ने उसे बड़ा बुद्धा की उपाधि दी है। गुरु ग्रंथ साहिब ने उसे मर्द का चेले की उपाधि दी है। तो सब ग्रंथों ने, सब संतों ने एक ऑप्शन छोड़ के रखा है, उस परमात्मा का, शेष का शेष। तो सब उसके झंडे के नीचे ही है, उस झंडे के ऊपर कोई नहीं जा सकता, और वो अपने आप ही है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने आप ही है वो, उसको कोई कर नहीं सकता, अपने आप ही होता है सब। हम और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो झूठ के पकोड़े उतारे जा रहे हैं ना, ऐसे पकोड़ियों से बच के रहो। ऐसे पकोड़ियों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो इनका। इनको सबक सिखाओ, इनको सवाल करो कि तेरे से तुम्हारा गुरु तो एक नहीं हो रहा है, तुम्हारे से तुम्हारे शिष्य तो एक नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे से और तो छोड़ो तुम्हारे घर वाले तो एक नहीं हो रहे हैं, तू करेगा पूरे विश्व को एक। तो इनको सवाल करो और इनको जूते मारो और जूतों की माला पहनाओ इनको, ढोंगियों को, पाखंडियों को। एक नंबर के पखंडी हैं ये। तो हमारा कल्याण संत महात्माओं से मिलने से होगा साध संगत जी, उग्रवादियों से मिलने से नहीं होगा, गुरु द्रोहियों से मिलने से नहीं होगा। ये तो एक नंबर का रंभदूत है, रंभदूत से मिलने से हमारा कल्याण नहीं होगा किसी का। तो हमारा कल्याण होगा संत महात्माओं से, जो परमात्मा की दया से किसी को गलत नहीं बोलते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सत्कार करते हैं, जो साहिब की वाणी अच्छे से पढ़ाते हैं, जो अपने आप को सेवादार बोलते हैं, जो अपने आप को गुरु नहीं बोलते, जो अपने आप को दासों का भी दास बोलते हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत ऐसे संत हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं है, और बहुत सारे ढोंगी पखंडी हैं, साधु के भेष में डाकू बैठे हैं। तो ये परख करनी होती है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, कोई किसी को एक नहीं कर सकता है, वो परमात्मा ही कर सकता है। वो ताकत उसी में है और किसी में वो ताकत नहीं है। और जो कोई यहाँ साहिब बन के सोच रहा है कि मैं साहिब हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, तो बहुत सहेगा मार। साहिब बन के जो फिरे बहुत सहेगा मार, ये ध्यान में रख लेना। तो ये रंभदूत के अगर हाथ में ग्रंथ शास्त्र भी आ जाए, अगर इसका बस चले, तो उनको भी बदल दे ये अपने स्वार्थ के लिए। इतना ढोंगी है ये, एक नंबर का। महाभारत को भी बदल देगा ये, रामायण को भी बदल देगा ये, गीता को भी बदल देगा 1 मिनट में, अगर इसके हाथे चढ़ जाए ये सब, अगर लोग इसकी बातें मानने लग जाए। इतना ढोंगी पखंडी है ये। तो हर बात का अपने ऊपर अपनी महिमा गाता है ये, चाहे उसके लिए इसने कोई भी बात गलत साबित करनी पड़े,
तो वैसा ही इसने किया है आज। ये क्या बोलता है कि अगर भीष्म पितामह परशुराम जी से युद्ध नहीं करता तो तीरों की सैया पे नहीं सोता। उसने अपने गुरु से युद्ध किया, इसलिए तीरों की सैया पे उसको सोना पड़ा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी देखो कैसे इसने बात को पलट दिया। वो बोलते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो वो काम है इसका, ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा फिट करता है। किसके लिए? अपने गुरु पद के लिए, गुरु के स्टेटस के लिए। जबरदस्ती गुरु बना हुआ है ये, मनमुखी कहीं का, मूर्खानंद, महामूर्ख। अपनी मनमुखी बातों से ही आनंद लेता है। एक तो मनमुखी बात कौन सी कर रखी है इसने? कछुए की तरह सिमट जाओ। बताओ कौन से ग्रंथ शास्त्र में लिखी है ये बात? कबीर जी ने या किसी और संत ने बोली है कभी ये बात? पूछो इसको सवाल। तो अपनी मनमती बातें जगत पे थोपना चाहता है ये जबरदस्ती। अब इसने परशुराम जी का और भीष्म पितामह का जो युद्ध था उसको ऐसा मोड़ दे दिया अपने मनमुखे तरीके से। तो आओ इसका भी पर्दाफाश करते हैं। अभी क्या करें, इस रंभदूत महामूर्खानंद को हमने ही समझाना पड़ता है साध संगत जी, क्योंकि इसकी बुद्धि विवेक तो घास चरने चला गया है विवेक की आंखें इसकी फूट गई है। केवल अपना प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करवाने के लिए इसने संत महात्माओं की वाणियों को अपने ऊपर फिट करता है और मनमुखी बात इस दुनिया में अपनी बात मनाना चाहता है। ऐसे तो नहीं चलेगी भाई तेरी गुंडागर्दी, तेरा आतंकवाद ऐसे तो नहीं चलने देंगे यहाँ पे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, भाई इसको पूछो कि चलो भीष्म पितामह ने तो युद्ध किया था इसलिए उसको तीरों की सैया पे लेटना पड़ा, तो कर्ण ने कौन सा युद्ध किया था? उसकी भी मुंडी काट दी गई। उसने कौन सा युद्ध किया था भाई परशुराम से? दूसरी बात, गुरु द्रोणाचार्य जी थे, परशुराम के परम शिष्य थे। भाई उसने कब अपने गुरु से युद्ध किया था? उसकी तो कभी तकरार भी नहीं हुई थी, तू मैं भी नहीं हुई थी। तो उसकी कैसे पूरे महाभारत के बीच में मुंडी काट दिया गया पूछो इसको सवाल। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसने कहीं का रोड़ा और कहीं की ईंट ये कैसे फिट करता है आप देखो, आपके सामने ही है। और संगत के सामने इसके छितड़े छितड़े उड़ा दिए जाएंगे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, भीष्म पितामह जैसा और कर्ण जैसा और एक बर्बरिक जैसा कोई योद्धा नहीं था धरती पे। और जो बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी लेटे थे, उन्होंने अपनी मृत्यु, अपनी हार खुद बताई थी पांडवों को। पांडव अपना आशीर्वाद विजय श्री का लौटाने के लिए चले गए थे। कृष्ण जी बोले विजय श्री का आशीर्वाद लौटा दो भाई, जब तक भीष्म पितामह है जब तक तुम जीत ही नहीं सकते
तो वहीं से आपको मार्ग मिलेगा। तो पांडव विजय श्री का आशीर्वाद लौटाने के लिए आए थे भीष्म पितामह के पास, समझे। लेकिन भीष्म पितामह बोले भाई मैं दी हुई वस्तु वापिस नहीं लेता। तो पांडव कहने लगे कि पितामह जी जब तक आप हो तो हमारी विजय कैसे होगी। अब आप तो मर नहीं सकते, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो तब उन्होंने अपने आप ही बोला था कि भाई मैं औरत पे हाथ नहीं उठाऊंगा, अगर तुम किसी औरत को मेरे सामने ले आए तो भाई मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो तब वो शिकंडी को लेके आए थे, क्योंकि वही अंबा थी और उसने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं ही इसकी मौत का कारण बनूंगी। तो उसके अनुसार उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी थी भीष्म पितामह ने। तो पहला तीर शिकंडी ने ही उसको मारा था। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी और उन्होंने जब तक प्राण नहीं छोड़े बोला था जब तक मैं पूरी महाभारत के बाद जब तक युधिष्ठिर को राज तिलक नहीं हो जाता, हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित नहीं हो जाती, धर्म के पक्ष में नहीं चली जाती, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो उन्होंने अपने पूरे वचन किए थे भाई भीष्म पितामह जी ने। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बोलता है कि वो ज्यादा दिन रह भी नहीं सकते थे और उसको कीड़े पड़ जाते, ये पड़ जाते, ऐसा ऐसा करके ये क्या दिखाना चाहता है भाई। तो भाई फिर बर्बरीक को क्यों नहीं गर्दन में कीड़े पड़े, वो भी देख रहा था पूरी महाभारत। भीष्म पितामह भी सैया पे लेटा था और वहां बर्बरीक भी पूरी महाभारत देख रहा था, तो उसको क्यों नहीं कीड़े पड़े भाई। भीष्म पितामह को ही कीड़े पड़ने थे क्या। तो भाई ये हाल है इस रंभदूत का। रंभदूत की आग लगी हुई है, क्योंकि इसकी सारी ज्ञान को काट डाला है। ये जो बोलता है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, इसकी ये बात भी सबको मालूम चल गई भगत समाज को। आज कई भाइयों के फोन आए मुझे कि हाँ यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ये ग्रंथ तो ऐसे ही रहने वाले हैं। और जो संतों ने सभी ग्रंथ धर्मों में, सभी धर्मों के ग्रंथों में जो छोड़ रखा है परमात्मा को शेष, वो शेष ही रहता है, क्योंकि परमात्मा समय से परे है, इसलिए वो रहे शेष का शेष। सब ग्रंथों ने उसे शेष रखा हुआ है परमात्मा को। तो उस चीज का ये गलत तरीके से प्रचार करता आ रहा है। ये दुनिया को ये दिखा रहा है कि मैं करूंगा पूरे विश्व को एक। तेरा दादा भी ना कर सके, तेरा सगड़ दादा भी ना कर सके, ढोंगी पखंडी फुद्दू बना रहा है दुनिया को। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, भीष्म पितामह जैसा योद्धा धरती पे कभी कभी जन्म लेता है, और जो वरदान उसके पिताजी ने दिया था ना, वो कोई नहीं दे सकता। जयद्रथ अपने पिताजी से मांग रहा था वरदान, बोलता है मुझे जैसे भीष्म पिता के पिताजी ने उसे वरदान दिया है,
हे पिताजी मुझे भी वही वरदान दो, इच्छा मृत्यु का। तो जयद्रथ के पिताजी हाथ जोड़ गए, बोले भाई मैं शांतनु नहीं हूं और ना तुम गंगा पुत्र भीष्म हो। तो ऐसा वरदान इस धरती पे आज तक किसी को भी नहीं मिला है, और ऐसे महान योद्धा के ऊपर ये ऐसी टीका टिप्पणी करता है, रंभदूत कहीं का, कछुआ कहीं का। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, परशुराम को भी घमंड हो गया था। उसको भी गुरु पद का घमंड हो गया था कि मेरे जैसा गुरु इस पूरी पृथ्वी पे नहीं है। और परशुराम का नाम चिरंजीवी में आता है, लेकिन उस चिरंजीवी का भी भंबीरी बना दिया भीष्म पितामह ने। जब उसकी वाट लगाई, देवी देवताओं ने फूल बरसाए थे ऊपर से, लेकिन भीष्म पितामह दया कर गया फिर भी, नहीं तो उसकी मुंडी उड़ाई देते बस परशुराम की। परशुराम भी समझ गया था कि इसके आगे मेरी नहीं चलेगी एक भी, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने दया किया, परशुराम को ऐसे ही जीवित छोड़ दिया। तो भाई आज जो ये रंभदूत कार्य कर रहा है, हम तो इस पे बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने तो दया कर दी थी परशुराम पे, लेकिन मैं दया नहीं करूंगा भाई इस पे, रंभदूत पे थोड़ी सी भी दया नहीं करूंगा। इसने बड़े खून पी रखे हैं संसार के भोले भाले जीवों को, बड़ा इसने डरा रखा है। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं करने वाले भाई। परशुराम जी को तो भीष्म पितामह ने छोड़ दिया था, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे इसको, रंभदूत को। हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, वाट लगा के मानेंगे इसकी कहानी खत्म ही करी जाएगी, ज्ञान आधार से भी और ऐसे भी और वैसे भी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, भीष्म पितामह के बाणों से परशुराम नहीं बच सका, उसी तरह से अशोक के बाणों से ये कछुआ नहीं बचेगा। अशोक के बाणों से ये रंभदूत नहीं बचेगा। जिस तरह से भीष्म पिता के बाणों से परशुराम नहीं बचा था, उसी तरह इसका भी काम होगा। कोई दया नहीं, कोई तरस नहीं किया जाएगा इस रंभदूत पे। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, असल में भीष्म पितामह का जीवन पूरा दुख संकट में ही बीता है, क्योंकि ये अष्टवसु में आते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे अष्टवसु के नाम से, तो पूरी स्टोरी समझ में आएगा। ये 8 भाई होते हैं। ग्रंथ शास्त्रों में इनका 8 भाइयों के नाम भी हैं, तो वो भी आपको दिखेंगे। तो इनकी ये देवता है, इनकी पूजा करते हैं ग्रंथ शास्त्रों में के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया था, कैसे शराब मिला था, ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गायें थी, इन्होंने उस गाय को चुरा लिया था। तो जब इनको श्राप मिला पृथ्वी पे आने का, मृतलोक में आने का, तो वो जो
7 भाई थे वो उसके चरणों में गिर गए कि शराब वापस ले लो महाराज, हमसे गलती हो गई है। तो वशिष्ठ जी ने शराब तो वापस ले नहीं सकते, लेकिन उसकी शराब की जो वैल्यू थी वो कम कर दी थी उन 7 भाइयों के लिए, क्योंकि वो पांव में गिर गए थे, अक्षमा मांगने लग गए थे। लेकिन जो भीष्म पितामह 8वां था उसने अक्षमा नहीं मांगी, तो इसलिए उनकी शराब की अवधि कम कर दी गई थी। तो इसलिए उनका जैसे ही जन्म होता गया वैसे ही गंगा उनको पानी में विसर्जन करती गई। जैसे ही जन्म होता गया वैसे ही पानी में डुबोती गई। तो एक एक करके 7 को खत्म कर दिया, लेकिन 8वां भीष्म पितामह था। अब उसने तो अक्षमा मांगी नहीं थी, तो पूरा शराब उसके ऊपर ऐसे का ऐसा ही था। तो इसलिए शांतनु ने उसको रोक दिया। तब गंगा ने इस भीष्म पितामह को शांतनु को सौंप दिया, और तब से अंत समय तक वो दुख में ही अपना जीवन व्यतीत किया उसने, भीष्म पितामह ने। वो मानने और मनाने में ही रहता था। कभी पांडवों का कौरवों का जब झगड़ा होता था तो सबको समझाने में ही रहता था। तो सारा जीवन उसका इसी दुख तकलीफ में, सोच फिक्र में ही गुजरा। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसका बस चले रंभदूत का तो सारी कहानी, कथाएं, वाणी सब बदल देगा ये। लेकिन ऐसा इसको कोई करने नहीं देने वाला है। अब हमारे भाई सब विवेकी हो गए हैं, अब इसकी चाल सब समझ में आने लग गई है सबको। जो ये ढोल बजा रहा है, डम 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 छूट का ढोल, अब इसको फोड़ डालेंगे। अब इसके झूठ के पकोड़े कोई नहीं खाता अभी। सबको पता चल गया कि ये भांग मिला मिला के खिला रहा है सबको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, बस हम यही बताना चाहते हैं कि संतों का संग करो, आतंकवादी का संग मत करो, रंभदूत का संग मत करो, गुरु के दोषी का संग मत करो। ये खुद गुरु का दोषी है, गुरु का हत्यारा है, गुरु द्रोही है, और शिष्यों का भी दोषी है। ये शिष्यों को ब्लैकमेल करता है और औरतों से, माता बहनों से मालिश करवाता है, अपनी मसाज करवाता है। ढोंगी पखंडी कहीं का। इसको तुम सतगुरु बोलते हो, इसको तुम गुरु बोलते हो, इसको तुम फूलों की माला चढ़ाते हो निकम्मे को। इसको जूतों की माला चढ़ाओ, जूतों की, और जूत मारो इसको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, उस परमात्मा के झंडे के नीचे पूरी प्रकृति है। ये धरती, पानी, अग्नि, वायु, ये आकाश, ये पूरा विश्व, चांद, सितारे, ये सब उस सतनाम के झंडे के नीचे ही है। सदा से है, सदा ही रहेगा, और सदा ही रहने वाला है। आप ही आप है, अपने आप ही है सब सिस्टम। हम और तुम भाई अगर जहाज में से देखे ना, दिखाई भी नहीं देंगे। क्या औकात है हमारी और तुम्हारी? यहाँ कुछ औकात है क्या? कुछ भी औकात नहीं है मेरे भाई किसी की। वो परमात्मा अपने आप, सब उसको पता है क्या है, सब अपनी अपनी जगह पे सब सही है। हम एक दूसरे को बदलने चले हैं। हम करेंगे सारे विश्व को एक,
अरे तेरे पे तेरे घर वाले तो एक नहीं होते, तेरे शिष्य तो तेरे से एक नहीं होते। अरे गुरु को तो तुम गधा कुत्ता बोलते हो, तू करेगा दुनिया को एक? निकम्मा कहीं का, विश्व को करेगा एक ही? ढोंगी पखंडी। समझ जाओ मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी। लेकिन इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। भीष्म पितामह ने तो छोड़ दिया था परशुराम को, लेकिन ये अशोक इस रमदूत को ऐसे नहीं छोड़ेगा भाई। इसका काम ही करेंगे अच्छे से, पूरे बकल उतारे जाएंगे इसके, जैसे प्याज के वो उतारे जाते हैं ना, बनाएंगे इसको ज्ञानी। मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान। कछुआ कहीं का, कछुए की तरह सिमट जाओ, तेरी ऐसी की तैसी सिमट जाओ। ढोंगी पखंडी, पैसे के व्यापारी, माया के यार, दुनिया का फुद्दू बना रखा है, भोले भाले जीवों का सत्यानाश कर रखा है इसने, दिमाग फैल कर रखा है सबका, वॉश कर दिया है सबका माइंड फालतू का। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी। जय हो मेरे सतगुरुदेव की, सदा ही जय हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह जी। सतनाम साहिब बंदगी जी।